हम पे बनाए रखना, बोल सिया रामचंद्र की जय। प्रमद मनस में सजनों ग्राम सुरसा बांधा की पावन भूया में बैठे मरबड़े बुजुर्ग गणदयाल स्नेह सली वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पद पंकज माँ हमर समस्त सृष्टि महिला मनस परिवार ग्राम डांडीसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ। मनस में सज्जनों पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिवसीय मनस कांड रखी एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर कन के राम में हो गई। ऐसे लगा थे जैसे पत्ता पत्ता डाली डाली अब चिड़िया चुगन बन घला ये राम नाम की बोली ल गाय बड़ सुने बर अतुर हवे। मनस में सज्जनों मैं कोई कभी चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा में ये राम कथा ला के ही बरसात हूँ। अगर मैं बोली भाखा माँ कोनो प्रकार से गलती हो जाती एक लिए मैं अपने समस्त सृष्टि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। आइए आदेशानुसार आप सबको प्रसंग मिले हैं अरण्यकांड दोहा क्रमांक 8 की कथा पुरुष के वैसे आप सबों में निवेदन करत हूँ। मला मंच में बैठे कम से कम पौने 2 घंटा हो चुके हैं। कार्यक्रम देना इस मला 1.5 घंटा और मला 1.5 घंटा पौने 2 घंटा मंच में फालतू यूं ही बिठाएगी से। और अगर आप सोचो तो कि 1.5 घंटा पुनः कार्यक्रम दी तो 1.5 घंटा पुनः कार्यक्रम नहीं तो मात्र मैं आप आधा घंटा कार्यक्रम दूं, यानी 11:30 बजे तक और बाद में निकल जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ 3 बजे से पहुंचे हूँ और 3 बजे से यहाँ तपस्या करत हूँ। और सबसे बड़ी जो दुख पीड़ा के बात लगी 2002 से मैं मंडली चला रहा हूँ और राजीव गरियाबंद फिंगेश्वर मुरगढ़ हरे सुरुचि स्टार मंडली के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार मैं आपके ग्राम में वो दृश्य देखे हूँ, बहुत हार्दिक पीड़ा हो गया। जहाँ राम की कथा चलना चाहिए, जहाँ राम नारायण के मंत्र का जाप होना चाहिए, वहाँ इस तरह से शराब का सेवन साथ साथ माहौल देखिए, झगड़े का विवाद का रामचरितमानस का मन संवाद का विषय है। इसे आप सब नाहक विवाद बनाकर बैठे हुए हैं। क्यों कराते हैं आप रामचरितमानस की कथा है? जब आपको शराब ही पीनी होती क्या रामायण इसलिए करवाते कि आप शराब पी सके? उत्तर दीजिए मुझे। एक जने तो कहते हैं हमारे रसोई में जब हम लोग खाना खाने गए हैं कि का कर बे वो मैं बिकट काम करते कर सिटी मल पिया दे, और वो मानस मंच में यही बैठे हैं। बताइए हमें आकर कहा जाता है कि हमें पिया देंगे, क्या तरीका है ये? विचार कीजिए। ध्यान चाहूंगी रामचरितमानस की कथा संवाद का विषय है, विवाद ना बनाए इसे। आप किनका गौरव खो रहे हैं? अपने गांव का गौरव खो रहे हैं। आज नहीं तो कल ये पूरे व्हाट्सएप में जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कितने व्हाट्सएप में मास मंडलियों का ग्रुप बनाया आपको पता है? हर एक ग्रुप में ग्राम सुरसा बांधे का जो हुआ है अभी कारनामा पूरा जाएगा। अच्छा लगेगा आप सबको? किसकी बेइज्जती हो रही, किसका अपमान हो रहा है? मैं निवेदन करती हूँ कि आगे से ऐसा कदापि ना हो। सचेत सकते हैं, सोच सकते हैं तो सोचिए, चेत सकते हैं तो चेतिए। राम कथा का मंच है, इसीलिए आप बुलाते हैं क्या? राम आएंगे, क्यों नहीं आते राम? विचार कीजिए। पिछले साल अभी भैया बोल रहे थे ना अयोध्या की राम मंदिर 500 साल बाद बना है। किसने गाना नहीं गाया कि राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी? अरे जब तक आप झोपड़ी में बुलाते रहेंगे ना, राम कदापि नहीं आएंगे। राम को खोपड़ी में बुलाइए, राम को जरूर आना पड़ेगा। खोपड़ी से बुलाइए राम को, और जिस दिन खोपड़ी से बुलाएंगे राम को, राम जरूर आएंगे। और ये जो हो रहा है ना, ये घटना नहीं होगी। उठिए, ये आपका काम है, इनका नहीं। कौन कहता है कि नारी कमजोर है? गीत और गजल में सिंगार है नारी, गीत और गजल में सिंगार है नारी, और जिद में आ जाए तो तलवार है नारी। बाह में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना, बाह में चूड़ी देखकर कमजोर मत समझना। अरे लंका को जो फूंक दे वो अंगार है नारी, लंका को जो फूंक दे वो अंगार है नारी। उठिए, जागिए। आपके घर के बगल में शराब बिकता है और आप मौन धारण करके बैठे हैं। जिस तरह धर्मांतरण के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, शराब बेचने वालों के खिलाफ भी आप आवाज उठाइए, तभी राम आएंगे। और राम कब आएंगे? जब राम को आप झोपड़ी में नहीं, खोपड़ी में बोलिए। राम को कहाँ बुलाना है? खोपड़ी में, तब राम आएंगे।
आइए मैं खुद भजन गाऊंगी, तत्पश्चात आपसे सादर विदा चाहूंगी। बोल श्री रामचंद्र की, बोलिए साचे दरबार की। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राज रानी,
बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। तो मैं इसमें से आई अरण्य कांड का पावन प्रसंग। अरण्य के मतलब होते जंगल और कांड के मतलब होते घटना। मतलब जो आदेश मूल कथा पुरुष के कथा यहाँ की नहीं है, कथा जंगल दहन के। और हमारे बड़े बुजुर्ग मन कहते हैं कि जहाँ के घटना, जहाँ की कथा, जहाँ की बात वहाँ जाके सुना जाए, वहाँ जाके देखा जाए, तो वो बढ़िया से हमारे मनो मस्तिष्क में बैठते कथे। सीधी सी बात है, हमारे सियान मन कथे अपन जीभ लाल करना है तो पान लगला अपने मुहल खाए लगे। मान लो आपने नींद आते, अब पड़ोसी ने कभी कि मोर बदलते 1 घंटा सूझ जाया तो आपकी नींद भागी वो। अरे बोलो तो नहीं भागे, क्योंकि आपला अपन नींद भगाना है तो अपन आँखें में सोल लगी, अपन जीभ लाल करना है तो अपने आप ला पान खाए लगी। वैसे जहाँ की कथा है वहीं आप सबो ल जाए लगी। तो रात्रि 11 बजे मोर साथ कौन कौन जंगल डाल जाओ, चलो हाथ उठा के बताओ बस। अरे पहले कौन से जंगल की बात करत हो? का आपके गांव सुरसा बांधा के जंगल की बात करत हो या आपके एरिया के जंगल की बात करत हो? ना भाई, मैं यहाँ के जंगल की बात नहीं करत हूँ, बल्कि यहाँ के जंगल की बात करत हूँ। और यहाँ के जंगल में मोर संग हूँ ना, तो यहाँ ज्ञान मिली, भक्ति मिली, वैराग्य मिली, और जेकर मात्र दर्शन से ये जीव भव सागर ले पार हो जाई। का आप सब मन भव सागर पार नहीं होना चाहो? कौन कौन चाहता कि वो भव सागर पार हो जाए? वो मन हाथ उठाओ। गजब, मतलब पता नहीं सभी ज्यादा उठने वाला है। वेलकम, स्वागत है। आइए आप सब जन के स्वागत, जम्मू जन के स्वागत मैं जंगल ढाल के प्रसंग में करता हूँ, जहाँ भगवान राम वनवास निकल चुके हैं और रास्ता में माँ अनसुईया के आश्रम में पहुँचते। माँ अनसुईया से विदा मांगते, आगे चलते। शरभ ऋषि और सुतक्षण ऋषि दोनों के पास में आते। हम और आप कथन की राम आए, हम और आप कथन की राम आए नहीं, और वो राम कथे की ये मन मुला। क्या बात है, हम कथन की राम आए नहीं और वो राम कथे की ये मन मुला बुलाए नहीं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता को शिल्या बनकर भी तो बुलाते नहीं हैं। लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि राम आते नहीं हैं, कोई माता सबरी बनकर भी तो झूठे बेर खिलाते नहीं, तो कहाँ ले राम। हम नेकी के बीजल निभवन तो नेकी के फल के आशा कैसन। भरत जी से प्रेम करके देखो, लक्ष्मण असन व्रत नेम करके देखो, सबरी असन कांदा कुछ खवा के देखो, अब केवट जी से डोंगा बिठा के देखो भैया, वो लाना पड़ी। चाटी के गोड़ में बंधे घुंघरू की आवाज में सुनता कथे वो, अब कतकबड़ होते चाटी, अब कतकबड़ चाटी की कतकबड़ हुई गोड़, अब कतकबड़ गोड़ में कतकबड़ बंधई घुंघरू। अब काली चाटी खोज के ओकर गोड़ मत देखो, मर मुराजी मोर नाम हो जाए, है ना। तो चाटी की गोड़ में बंधे घुंघरू के आवाज में वो राम सुनते तो ये 5 फीट की नहीं सुनी, वो जरूर सुनी। हम प्रेम से बुलावन तो लाना पड़ी, राम केवल प्रेम ही प्यारा। याद रखिए, राम किसी पद से प्रकट नहीं होते। ये मन जिन मन बैठे रही ना, इतनी उनमें हिम्मत नहीं कि राम को प्रकट कर सके। ये हमारी मोदी सरकार भी प्रकट नहीं कर सकते भाई। राम को कोई पद प्रकट नहीं कर सकते, राम को कोई धन प्रकट नहीं कर सके। राम को जब भी प्रकट होंगे वो केवल प्रेम से प्रकट होंगे, क्योंकि राम केवल प्रेम में ही प्यारा। इसीलिए किसी कवि ने एक बड़ी है प्यारी सी पंक्ति कहते हैं क्या, कि कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, अन्यथा ना भी जिस बात को। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, और जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। जब ऐसा प्रेम के हृदय में जब आ जाए ना, तो राम बुलाने नहीं लगे, राम स्वयं आ जाते। राम को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम स्वयं चले आते हैं। जहाँ प्रेम देखते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। शर्वंगरी और सुतक्षण जी महाराज, रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है सुतक्षण, किसे कहा गया है। सु मतलब सुंदर, और ता मतलब तकना, और क्षण मतलब पल। अर्थात जो व्यक्ति सुंदर क्षण में, सुंदर पलों में ईश्वर को
टके उसी को कहा गया है सुतक्षण। कहते हैं हमारी संस्कृति ये कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु मैं आपकी गोविंद दियो बताए। मान्यता यह है मेरी संस्कृति की कि गुरु ही शिष्य को ईश्वर से मिलाते हैं। गुरु में वो सामर्थ्य है कि अपने अज्ञानी से अज्ञानी शिष्य को भी ईश्वर तक पहुंचा दे। परंतु रामचरितमानस में एक ऐसे पात्र है जिनको गुरु भगवान से नहीं मिलाते हैं, बल्कि शिष्य अपने गुरु के समक्ष ईश्वर को ले जाकर खड़े कर देते हैं। और कौन है जानते? सुतक्षण जी महाराज। जब गुरुकुल से निर्कासित है, अच्छा गुरुकुल से निर्कासित काबर है? कहे जाते सुतक्षण जी महाराज के गुरु है अगस्त जी महाराज। और अगस्त जी महाराज एक समय जब प्रयाग दर्शन के लिए गई, जैसे भी पुण्य आए ना भी आपके यहाँ मांगी पुण्य मेला भरी इसका राजीव में है ना, वो इसने प्रयाग के जब मेला लगी तो अगस्त जी महाराज ने प्रयाग स्नान के लिए जाना पड़ी, मांगी स्नान के लिए। पीछे से सुतक्षण जी महाराज ने बुलाई और किसकी बेटा में नहाल जात हूँ, स्नान करे जात हूँ मकर कर, तो मोर पीछे ये मोर शालिग्राम है ठाकुर, एला तोला नहाना खोराना पूजा पाठ धुलाना भोग लगाना ये तोर काम, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ध्यान चाहूंगी सुतक्षण जी महाराज गुरुकुल से निर्कासित क्यों थे, इस पे चर्चा करत रहे। अब पूरा नियम तो बता दी। अब गुरु चले गए कहाँ? स्नान करे के लिए माघी पुन्नी। पीछे से अब ये बेचारा नहाय खोराय लिया शालिग्राम ठाकुर देवला कैसे करे? आप शालिग्राम ने देखियो कि नहीं देखियो? अरे बोलो तो ठाकुर जी तुलसी चौरा रहते बिल्कुल अतके बड़े बड़े, कहीं कहीं बड़े भी रहते छोटे भी रहते। अब वो बेचारा अतकी बड़ी ठाकुर शालिग्राम अब वो नहाय नहीं आए, खाली नहाना चाहिए। वो लगे कहाँ? गंगा नदी में। अब गंगा नदी में जैसे वो डुबा नहाती से गंगा की लहर आई, ठाकुर जी बहा के ले गए। अब ठाकुर जी ले बड़ खोजा मिला ही नहीं। अब बेचारा रोए, ठाकुर गंवा गए, भगवान गंवा गए। अब वो इतना डर हो गए कि गुरु जब वही अपने ठाकुर जी मंगी तो मैं काला दूं। धीरे धीरे वो दिन आ गए जब गुरु वापस आना रही से अगस्त जी महाराज वापस से अब आई तब मालूम रही से सुतक्षण जी महाराज के आते ही गुरु जी भगवान ला मांगी ठाकुर देवला तो का करना चाहिए? तब वो का करी? चिरई जाम देखियो, चिरई जाम वो चिरई जाम लग जो बड़े वाले थे ओला मढ़ा देवे और एक दहन ठाकुर देवता शालिग्राम ला मढ़ा देवे चिन्हाथे का चिन्हई हो वो सियान ले जान डरी भले आप मन नहीं जानो। चिरई जाम ना बिल्कुल वो हाथ शालिग्राम असन दिखते। तब वो बपरा का करी डर के मारे गुरु हतैसा में मल बखानी ठाकुर मांगी मैं कहाँ ले दूं? तब चिरई जाम लानी और ओला चंदन बंदन लगा के वस्त्र पहना के ओला आसन में बैठा दी। गुरु जी आई वो सोची ठाकुर देवता बैठे हैं, सांझ कन के भोग लगे, बिहान दिन नहाए बन निकाली जी। जैसने नहाए बन निकाली अब पानी डाल के रगड़ी तो चिरई जाम के छिलका अलग निकल गए, गुठलू अलग हो गए। अब तो गुरु जी क्रोध आ गए, बोले अरे सुतक्षण वो ठाकुर देवता कहाँ है? सुतक्षण जी महाराज घबरा गए, कहते कि पुनी के चंदा पुनी के पानी और शालिग्राम बह गए, हम क्या जाने। समझ आई? कहते गुरुदेव मुझसे बह गए ठाकुर देवता, मैं स्नान कराने ले गया था। उस दिन से अगस्त जी महाराज सुतक्षण घर से बाहर निकाल दी, गुरुकुल से बाहर निकाल दी कि ते मो ठाकुर देवता गवा हस। तो जब तक ते मो ठाकुर ला धर के नहीं लानवे आश्रम में तब तक गुरु में तुला नहीं आना है। और उस दिन से लेकर सुतक्षण जी महाराज भगवान ला मारे मारे खोजत रही। जब वो जानिस ना
कि अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे भगवान, और तब तो वह पेड़ के आड़ में वो नृत्य करना प्रारंभ कर दी। रामचरितमानस में केवल दो पात्र हैं जो वृक्ष के आड़ लेते हैं। पहला शतक्षिण जी महाराज, युद्ध का समय भगवान श्री राम जब बाली लंघते सुन सुग्रीव मारो बाली एक ही बात, जब बाली को मारते हैं तो भी भगवान पेड़ के आड़ में है। सुतक्षण जी महाराज नृत्य करते हैं तो भी भगवान पेड़ की आड़ में है। ये पेड़ क्या है? बोले ये पेड़ हमारा कर्म है, पेड़ हमारा कर्म है। ये पूरा संसार जंगल है, जंगल में वृक्ष लगे हैं, वो हमारे कर्म रूपी वृक्ष है। और ध्यान चाहूंगी मैं आपका, उसी कर्म के आड़ पे भगवान छुप कर बैठे हैं। भगवान जब तक छुप कर बैठेंगे हमारा समस्या हल नहीं होगा, और हमारे समस्या को हल करना है तो भगवान प्रकट होना पड़ेगा। और कैसे? सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागो, रजधानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागो, रजधानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो, मोहे पीछो पीछो सरयू जी को पानी लागो।
संचालक जी भी यहाँ से गायब हैं और शायद आर्डर समिति के सदस्य गण भी। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, मैं निवेदन करती हूँ, 11:30 हो गया है, अपने वादे के अनुसार मैं आधा घंटा कार्यक्रम दे चुकी हूँ। आइए और आप मुझे विदा कीजिए। कनिया पे तेरी मधुर